तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास देने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज की क्लास को हम क्या क्या नाम देंगे। ठीक है, क्या क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं। आज की क्लास हमारा किस किस बेस पे होगा। तो पहला यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैथ्स इम्पॉर्टेंट होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा क्लास मैथ्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा हमारा होगा मैथ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। मैथ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है, आज चौथे को क्या हम नाम देंगे, चौथे को नाम देने वाले हैं मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट। मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट। पांचवा हमारा है वायरल मैथ ट्रिक। ठीक है, और छठा हमारा है मैथ्स ट्रिक फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। सातवां हमारा है मैथ्स ट्रिक शॉर्ट वीडियो। मैथ्स ट्रिक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, हमने ये 7 पॉइंट बनाया है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में हम बेसिक यही देखेंगे। ठीक है, बेसिक हम ये देखते हैं। आपको दिख रहा होगा 7 पॉइंट हमने इसलिए दिया है क्योंकि इन्हीं के थ्रू आज मैं जो आपको सवाल बताऊंगा सब इसी पे बेसिक होगा। ठीक है, इसी पे बेसिस है। जैसे आज हम पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होगा शिफ्टिंग। पहला ट्रिक जो होगा शिफ्टिंग परसेंटेज। ठीक है, शिफ्टिंग परसेंटेज। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, शिफ्टिंग परसेंटेज में पहला क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दे दिया जाए 38% का 50 कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि 38% का 50 मतलब 38% का 50 कितना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे का दिया हुआ है, का मतलब गुणा होता है, सभी जानते हैं बोर्ड मास के नियम से। तो इसको हम आज ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे। पहले ट्रिक से देख लेते हैं या तो पहले बेसिक से ही देख लेते हैं। बेसिक से करते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 38% है, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाता है और का मतलब गुणा है 50 है। इस तरीके से ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। और यहाँ पे हमने मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया, इसी में आपका ट्रिक भी आ जाएगा, वायरल मैथ्स ट्रिक भी हो जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट इसी में आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 गुना के 100 ये कट जाएगा, 2 19 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 19, आंसर 19 आ गया। अब इसको ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से कैसे होगा। अब ये जो परसेंटेज है ना, इसको शिफ्टिंग परसेंटेज इसीलिए नाम दिया हमने कि इस परसेंट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 38 का 50% कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरीके से कट जाएगा, फिर भी 19 आ रहा है। ठीक है, 19 ही आएगा आंसर में भी। तो शिफ्टिंग परसेंटेज का मतलब हम जानते हैं
कि 100% बराबर 1 होता है, 50% बराबर 1/2 होता है, 25% बराबर 1/4 होता है, 75% बराबर कितना हो जाता है ये आप जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हमने ये बताई, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आपका इसमें बेसिक भी आ गया और कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। इसीलिए हमने इतना सारा नाम दिया ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो हम परसेंटेज शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज शिफ्टिंग में बस यहाँ से आपको परसेंटेज शिफ्टिंग लगा देना है, यहाँ से परसेंट उठाकर यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया तो 38 का आधा, 50 का मतलब आधा 1/2, ठीक है। तो 50 का आधा कितना होता है 19, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसी पे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया जाए 56% का 25, ठीक है, कितना होगा इस तरीके से। तो यहाँ इस परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। 56 का 1/4 कितना होगा, 4 से भाग दे देंगे तो 14 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक से आप भी याद करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से करते हैं तो यह 56% है, तो परसेंटेज के नीचे ही 100 लगाएंगे। गुड़े का मतलब गुड़ा 25 है, तो 25 चौके 100, 4 14 बार में कट गया, आपका आंसर आ गया 14, ठीक है। इस तरीके से अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे शिफ्टिंग पे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 44% का 75%, 44% का 75 कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से परसेंट को ही हम शिफ्टिंग का नाम दे रहे हैं, हमें परसेंट ही शिफ्ट करना है, तो इस परसेंट को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं और इसी के बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 25 चौका 100 होता है, 25 तियाँ 75 होता है, 4 11 बार में कट जाएगा, 11 तियाँ 33। इस तरीके से आंसर आपका एकदम आसानी से बिल्कुल आ जाएगा। तो अब ट्रिक से भी देख लेते हैं। तो 44% था का 75%, 75, तो इस परसेंट को कहाँ उठाना है, यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ये खत्म हो जाएगा। अब इसका 75 का मतलब कितना हो गया 3/4, ठीक है। 75 का मतलब 3/4, तो 4 से ये 11 बार में कैंसिल होता है और सॉरी इस तरीके से नहीं, देख लेते हैं। परसेंट को हमें शिफ्ट करना था, ये हमारा था 44%, का मतलब गुड़ा 75 लाना था, तो परसेंट को यहाँ शिफ्ट किए, ठीक है। अब यहाँ से इसको परसेंट को हटा देते हैं। अब 75% का कितना होगा 33 होगा, तो 75 का मतलब 3/4, 4 11 बार में कट जाएगा और इस 11 तिया 33, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ भी 33 आया, यहाँ भी 33। हम पहले कॉन्सेप्ट भी सही कर रहे थे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन। आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि रेलवे का आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहा है और उसी के बिहाफ पर, उसी के रिकॉर्डिंग हमने आपको आज का सवाल भी देना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा, जैसे अंडर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, अंडर रूट से आपको सवाल देखने को जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक आपको सवाल दिया, एक क्वेश्चन दिया आपको 43 प्लस रैंडम कोई सवाल ले लेते हैं, 43 प्लस 49 ले लेते हैं, इसी तरीके से 49 प्लस 9। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन लिया अंडर रूट का, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल बिना पेन उठाए, ठीक है। एक बार मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप बिना पेन उठाए एकदम आसानी से सेकेंडों में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 9 है हमारा, ठीक है, 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब इस 3 को इसके साथ या तो जोड़ दीजिए या इसके साथ घटा दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा।
तो 43 में अगर 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 46। अगर 49 में से 3 माइनस करते हैं तो भी कितना हो जाता है 46। तो आपका आंसर दोनों रूप में सही होगा, चाहे आप प्लस कीजिए चाहे आप माइनस कीजिए। इसी पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है आपका क्या माने आप बताइए। मान लीजिए यहाँ पे 23 मान लेते हैं, प्लस 25 मान लेते हैं, प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो 24 हो जाएगा, चाहे इसके साथ इसको घटा दीजिए तब भी 24 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आपका ये वायरल क्लास होगा और ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखे गए हैं और आपसे यही पूछे भी जा सकते, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। बोर्ड क्या पूछ दे, कब कौन सा सवाल आपके मन में डाल दे, ठीक है। तो ऐसा होता है। अंडर रूट के सवाल सभी बच्चे जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अंडर रूट से सवाल जरूर आता है और परसेंटेज से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 22 + 30 + 16 मान लेते हैं। यहाँ पे चौथा सवाल है 22 + 30 + 16। ये कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप इस तरीके का सवाल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में कुछ ऐसा बने जिसका स्क्वायर वो हो, ठीक है। 16 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 इसके साथ जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसके साथ माइनस कर देते हैं तब वो 26 आ जाता है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि हम अपने अगले क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट आपको करते रहें और एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी आप लोगों को अच्छे से कराते रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।